पाकिस्तान से कि फखर जमान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब रिप्लेसमेंट कौन होगा पता नहीं, लेकिन जब इस तरह की तनकीद होती है, मतलब मेरा ये मानना है निखिल, एक तो इन्होंने अपने ऊपर गिराया सब कुछ। उनको विकेट जो थी स्लो विकेट थी, और न्यूजीलैंड के पास बेहतर स्पिनर है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन बेहतर स्पिन खेलते हैं। जो आपने बाबर की बात की, कल बाबर का मैच ने ड्रॉ नहीं करा सकते। मुझे ऐसा लगा कि वो तो जो आपने कहा सलमान अली आगा और नीचे आके खुशदिल शाह ने जो, और वहां पर भी क्या था, मिचेल सैंटनर समझ गए थे कि मैच खत्म हो चुका है, चलो ठीक है, बट 60 रन से आ रहे हो, नेट रन रेट पे भी नजर रहेगी। क्योंकि अब मैं सुन रहा था वहां पे सब कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, फिर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा दे, तो पाकिस्तान का चांस बनता है उसमें भी। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मैच होगा ही, मतलब उस लिहाज से भी। सो द फैक्ट इज कि आपको नेट रन रेट पे भी नजर रखनी है। 60 रन से आप मैच आ रहे हो, विच कुड इजीली हैव बीन 100 रन। चलो, बाबर का मैं यार एक फैन था, मैं सच बोलूं, मैं फैन था बाबर। बहुत ऐसा लगा एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा था जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएगा। बट मुझे अब मुझे कोई संकोच नहीं है इस ये कहने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, क्या उन्होंने अपने ऊपर अपने इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना लिया है जो 90 के दशक में शायद इंडियन क्रिकेट में होता था, मैं अपने रन बना लूं, है ना, भाड़ में गई जनता, मैं अपने रन बना लूं। कल यार मैं देख रहा था मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल उनको बॉल कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने 30 यार्ड में जो ऑफ साइड पे 3 फील्डर थे निखिल, वो 15 यार्ड पे खड़े थे। उन्होंने कहा एंगल ही खत्म कर दो यार, और वो सिंगल के लिए खेल रहे थे। आपको 2 4 5 शॉटें मारनी पड़ती हैं यार, ऐसा थोड़ी आपको क्रिकेट आती नहीं है। सलमान आगा ने आगे मारी ना, थोड़ा सा तितर बितर किया ना आपने। मैं ये बात से सहमत हूँ कि एक अगर बाबर एंकर भी खेले ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाबर एंकर खेल सकते थे। परेशानी यह है कि आप खेल रहे हो 70 के स्ट्राइक रेट पे, और ज्यादा अंतर नहीं। आपने 60 रन के बारे में बात की, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान ऑल आउट होता है, 3 ओवर लगभग फिर भी बचे थे। तो अगर आप पूरे 3 ओवर खेलते तो हो सकता था मार्जिन आपका 30-40 रन का होता, जो ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाबर की आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी फार बिहाइंड नहीं थे वो गेम के। वो 70 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, उसी को थोड़ा ऊपर और लेके जाते। मैं नहीं कह रहा कि वो सलमान की तरह करते भाई, एक सलमान अलग अंदाज में बैटिंग कर रहा है, खुशदिल अलग अंदाज में कर रहा है। इंडियन टीम भी आप देखें ना, विराट एक अंदाज में खेलेंगे, हार्दिक अलग अंदाज में खेलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को सलमान की तरह बैटिंग करनी चाहिए या खुशदिल की तरह बैटिंग करनी चाहिए। बाबर कुड हैव बीन द एंकर, परफेक्ट एंकर, या फिर खड़े रहते एंड तक जाते। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 70 से आपको एक का दुक्का और थोड़ा बढ़ाना है। आप 90 के स्ट्राइक रेट पे आ जाए ना, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वही 90 का स्ट्राइक रेट आपका ये जो गैप है ना कम कर देता। हो सकता है मैच विनिंग भी वो पारी हो जाती है, इतना डिफरेंस नहीं होता वनडे में। आप न्यूजीलैंड का उदाहरण ले, शुरू में लग रहा था आपको वो 300 प्लस जाएंगे, नहीं लगा। उनके भी उन्होंने 25 था। बेस सेट की, फिर गए। तो अप्रोच ठीक थी। वही आपने सही कहा ना भाई, आप ठीक है, आप टेस्ट मैच की तरह थोड़ी खेल सकते हो, थोड़े तो आपको रिस्क लेना है। मिड ऑफ अगर ऊपर है, आपको उसके ऊपर से मारना पड़ेगा। नहीं, कभी तो आपको मैंने ऊपर से देखा हिट मारनी नेशनल पड़ेगी। स्टेडियम कराची कल जो आउटफील्ड था निखिल, वो तेज था। मतलब आप रनों के लिए जाओगे तो रन बनेंगे, आप रनों के लिए नहीं जाओगे तो टीम के रन नहीं बनेंगे, आपके रन जरूर बन जाए। सीधी सी बात है। पाकिस्तान जो भी है, आप माने ना माने, फंसा हुआ है। इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि अब उनको ना थोड़ा सा ये भी ध्यान देना होगा कि अब जब वो दुबई आ रहे हैं आज, तो किस गेम प्लान के साथ आ रहे हैं, क्योंकि फखर जमान तो टीम के साथ आ ही नहीं रहे अब। और हालांकि ठीक है, इंडिया का भी आज मैच है, मतलब यहाँ पे बैठ के कह देना बड़ा आसान है कि देखो जी पाकिस्तान ने ये किया, इंडिया का भी आज चैंपियन ट्रॉफी 2025, जिसके पहले मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, फखर जमान, सऊद शकील, कोई भी बल्लेबाज जो कि अपने आप को बल्लेबाज कहलाता है, कुछ ना कर सका। आज के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग का नंगा राज रहा। पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग मुकम्मल तौर से लाठी बंद चार्ज के सामने हाथ जोड़े नजर आई। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पहला लाठी चार्ज किया, फिर न्यूजीलैंड के बॉलर ने हाथ बांध के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मारा। विक्रांत गुप्ता कह रहे कि जिस वक्त पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल था पावर प्ले के अंदर, ये बात यकीनी हो गई थी कि पाकिस्तान टीम वहीं से मैच हार गया। लेकिन बाद में रिजवान की विकेट गिरी, फखर जमान के जाने के बाद जिम्मेदारी आई बाबर आजम के कंधों पे। लेकिन
बाबर आजम कंधों पे जिम्मेदारी कहाँ ले सकते हैं। आज तक कभी भी ऐसा मैच नहीं हुआ कि जिसके ऊपर टीम मुश्किल में फंसी हो, बाबर आजम ने टीम को संभाला और पाकिस्तान टीम वो मैच जीत गई हो। दोबारा ऐसा हुआ, बाबर आजम के पास सुनहरी मौका था कि वो अपने आप को साबित करे, टीम को डिफेंड करे। हालांकि वो उनका अपना होम टाउन था, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने अपनी बात मानी, अपनी गेम की विकेट गवा के चलते फिरे। उसके बाद खुशदिल शाह की बारी है। खुशदिल शाह ने फॉर्म दिखाई, जोर लगाया, लेकिन उनका जोर लगाना बिल्कुल फजूल था और देखते ही देखते पाकिस्तान पूरी टीम रेत की दीवार की तरह गिरती चली गई। विक्रांत गुप्ता कहने हैं कि आज के मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम में आखिर क्या कमी है कि एशिया कप, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी के लिए ये वही स्कोर है 11 जो कि 3 साल से चलता आ रहा है और मुसलसल यही 11 खिलाड़ी टीम में खेलते हैं और मुसलसल यही टीम हर मर्तबा हार रही है। इस मर्तबा दोबारा यही 11 की टीम हारी, तो आखिर इन 11 की टीम में क्या मसला है? बैटिंग खराब है या फिर पाकिस्तान से कि फखर जमान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब रिप्लेसमेंट कौन होगा पता नहीं, लेकिन जब इस तरह की तनकीद होती है, मतलब मेरा ये मानना है निखिल, एक तो इन्होंने अपने ऊपर गिराया सब कुछ। उनको विकेट जो थी स्लो विकेट थी और न्यूजीलैंड के पास बेहतर स्पिनर है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन बेहतर स्पिन खेलते हैं। जो आपने बाबर की बात की, कल बाबर का मैच ना ड्रॉ नहीं करा सकते। मुझे ऐसा लगा कि वो तो जो आपने कहा सलमान अली आगा और नीचे आके खुशदिल शाह ने जो, और वहां पर भी क्या था, मिचेल सैंटनर समझ गए थे कि मैच खत्म हो चुका है, चलो ठीक है। बट 60 रन से आ रहे हो, नेट रन रेट में भी नजर रहेगी, क्योंकि अब मैं सुन रहा था वहां पे सब कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, फिर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा दे, तो पाकिस्तान का चांस बनता है उसमें भी। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मैच होगा ही, मतलब उस लिहाज से भी। सो द फैक्ट इज कि आपको नेट रन रेट पे भी नजर रखनी है। 60 रन से आप मैच आ रहे हो, which could easily have been 100 रन। चलो, बाबर का मैं यार एक फैन था, मैं सच बोलूं, मैं फैन था। बाबर बहुत ऐसा लगा एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा था जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएगा। बट मुझे अब मुझे कोई संकोच नहीं है इस ये कहने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, क्या उन्होंने अपने ऊपर अपने इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना लिया है जो 90 के दशक में शायद इंडियन क्रिकेट में होता था, मैं अपने रन बना लूं, है ना, भाड़ में गई जनता, मैं अपने रन बना लूं। कल यार मैं देख रहा था मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल उनको बॉल कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने 30 यार्ड में जो ऑफ साइड पे 3 फील्डर थे निखिल, वो 15 यार्ड पे खड़े थे। उन्होंने कहा एंगल ही खत्म कर दो यार, और वो सिंगल के लिए खेल रहे थे। आपको 2-4-5 शॉटें मारनी पड़ती हैं यार, ऐसा थोड़ी आपको क्रिकेट आती नहीं है। सलमान आगा ने आगे मारी ना, थोड़ा सा तितर बितर किया ना आपने। मैं ये बात से सहमत हूँ कि एक अगर बाबर एंकर भी खेले ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाबर एंकर खेल सकते थे। परेशानी यह है कि आप खेल रहे हो 70 के स्ट्राइक रेट पे, और ज्यादा अंतर नहीं। आपने 60 रन के बारे में बात की, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान ऑल आउट होता है, 3 ओवर लगभग फिर भी बचे थे। तो अगर आप पूरे 3 ओवर खेलते तो हो सकता था मार्जिन आपका 30-40 रन का होता, जो ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाबर की आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी फार बिहाइंड नहीं थे वो गेम के। वो 70 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, उसी को थोड़ा ऊपर और लेके जाते। मैं नहीं कह रहा कि वो सलमान की तरह करते भाई, एक सलमान अलग अंदाज में बैटिंग कर रहा है, खुशदिल अलग अंदाज में कर रहा है। इंडियन टीम भी आप देखें ना, विराट एक अंदाज में खेलेंगे, हार्दिक अलग अंदाज में खेलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को सलमान की तरह बैटिंग करनी चाहिए या खुशदिल की तरह बैटिंग करनी चाहिए। बाबर कुड